कभी कभी ना सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो आवाज होती है जो हमारे खुद के दिमाग में हर वक्त हमें हराने की कोशिश कर रही होती है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं इतना सब कुछ जानता हूं, फिर भी बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूं? क्यों हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमसे निगेटिव सोचने का कंट्रोल नहीं छूटता? क्या आपका भी मन कभी कभी इतना उलझ जाता है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर का शोर खतरनाक लगने लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए एक ज़रूरी अलार्म है। क्योंकि अगर आपने अब भी अपने मन की सफाई नहीं शुरू की, तो ये वही मन आपको सालों तक उलझा कर रखेगा, थकाएगा और धीरे धीरे आपकी पहचान मिटा देगा। इसलिए डिटॉक्स योर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, एक मेंटल क्लीनिंग सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने सोचने के तरीके को रीसेट किया जाए, कैसे पुरानी यादों, डर और कंपैरिजन की गंदगी को हटाया जाए और कैसे एक ऐसा माइंडसेट बनाया जाए जो आपको अंदर से शांत, मजबूत और फोकस्ड बनाए। इस किताब के लेखक एंदुबुइसी ओन्येमा नाइजीरिया के एक मोटिवेशनल कोच हैं और उन्होंने इस बुक में उन रियल लाइफ मेंटल टूल्स को शेयर किया है जो उन्होंने सैकड़ों लोगों की लाइफ बदलने में इस्तेमाल किए हैं। ये बुक ना आपको मोटिवेशन देती है और ना ही फालतू की थ्योरी, ये सीधा आपके मन की सफाई शुरू करती है। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है द ग्रेट राठौर चैनल पर, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स को गहराई और कहानी के साथ आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए, आज आप अपने दिमाग से कौन सी एक चीज़ डिटॉक्स करना चाहते हैं? डर, गुस्सा, कंपैरिजन, पास्ट मेमोरीज या कुछ और? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का असली खेल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चलता है? हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, ये सब उस जगह से आते हैं जिसे हम मन कहते हैं। लेकिन यही मन जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है अगर हम इसे समझते नहीं हैं। हर दिन हम हजारों विचार सोचते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डराने वाले, कुछ उम्मीद से भरे हुए। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों के मालिक नहीं होते, बल्कि उनके गुलाम बनकर जीते हैं। हमारे दिमाग में जो भी चलता है वो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है और वो भावनाएं हमारे एक्शन को। यही कारण है कि जब मन में डर भरा होता है तो हम अपने सपनों के करीब जाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। जब मन में गुस्सा या दुख भरा होता है तो हम सही लोगों को भी खो देते हैं। और जब मन में तुलना, जलन या हीन भावना होती है तो हम अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। एंदुबुइसी ओन्येमा इसी सच्चाई को सामने रखते हैं और हमें ये समझाते हैं कि अगर मन को साफ नहीं किया गया, अगर उसमें जमा हुई पुरानी यादों, गलत विश्वासों और नेगेटिव थॉट्स को नहीं हटाया गया, तो हम बाहर चाहे जितनी मेहनत कर लें, अंदर से हमेशा थके और उलझे हुए ही रहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं, मैं तो अच्छे लोगों से घिरा हूं, लेकिन फिर भी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि असली सफाई कभी अंदर से हुई ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी डस्टबिन को ऊपर से साफ कर दिया जाए लेकिन अंदर सड़ांत बनी रहे, दिखेगा तो चमकदार पर बदबू आएगी ही। उसी तरह अगर मन को गहराई से डिटॉक्स नहीं किया गया तो बाहर की कोई मोटिवेशन, कोई पॉडकास्ट, कोई कोच आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए इस किताब की शुरुआत में यही सबसे जरूरी सवाल पूछा गया है, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या बस किराएदार की तरह रह रहे हैं? अगर आपके विचार अनकंट्रोल्ड हैं, अगर आपका रिएक्शन दूसरों के हाथों में है, अगर आपका फोकस हर छोटी बात से भटक जाता है, तो इसका मतलब है कि मन आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब तक मन कंट्रोल में नहीं आता, तब तक जिंदगी का कंट्रोल भी नहीं आएगा। लेखक हमें ये बताते हैं कि डिटॉक्स का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना या एफर्मेशंस बोलना नहीं है। ये एक अंदरूनी सफाई प्रक्रिया है। ये समझना है कि कौन सा विचार आपका है और कौन सा समाज या किसी पुराने दर्द ने डाला है। ये पहचानना है कि कौन सी भावनाएं आपके विकास में रुकावट बन रही हैं और फिर उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम के जरिए हटाना है, रिप्लेस करना है और अपने अंदर एक नई सोच पैदा करनी है। क्योंकि जब मन की सफाई होती है तभी क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी के साथ ही शुरू होता है एक नया जीवन, जहां ना आप अतीत के गुलाम होते हैं, न समाज की तुलना में
फंसे हुए होते हैं और न ही डर के पीछे भागते हैं। आप खुद की कमान संभालते हैं, पूरे विश्वास और शांति के साथ। यही है असली माइंड डिटॉक्स की शुरुआत। हमारे आसपास की दुनिया सिर्फ हमारी आंखों से दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरे नियम काम करते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल नियम कहते हैं। ये नियम ब्रह्मांड के संचालन के बुनियादी सिद्धांत हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी आकार देते हैं। एंडोबुइसी ओनियमा की किताब में इन नियमों को समझना इसलिए जरूरी बताया गया है ताकि हम अपने माइंडसेट को सही दिशा में ट्यून कर सकें। सबसे पहला और सबसे मशहूर नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि जो कुछ भी हम अपने मन में ऊर्जा के रूप में भेजते हैं, वह हमें उसी तरह वापस मिलता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन में आती है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मकता। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी साइंस है। हमारी सोच और भावनाओं की ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण और हालातों को आकर्षित करती है। लेकिन सिर्फ सोच को पॉजिटिव करना ही काफी नहीं है। इसके पीछे कारण और प्रभाव का नियम भी काम करता है। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने दिमाग में रोजाना वही पुरानी गलत आदतें, भय और असफलताओं के डर को पोसते रहेंगे, तो जीवन में भी उसी तरह की परिस्थितियां बनती रहेंगी। इसलिए माइंडसेट को ट्यून करना, यानी न केवल पॉजिटिव सोचना, बल्कि अपने अंदर के कारणों को समझना और उन्हें बदलना भी है। इस किताब में बताया गया है कि जब हम अपने मन को समझते हैं कि ये यूनिवर्सल नियम कैसे काम करते हैं, तो हम अपनी सोच और कार्यशैली को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने बाहरी वातावरण की वजह से परेशान नहीं होते, बल्कि हम अपने अंदर की ऊर्जा और विश्वासों को भी देखना और सुधारना शुरू करते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़े हुए हैं। हमारी सोच, भावनाएं, कर्म और यहाँ तक कि हमारी आदतें भी इस कनेक्शन का हिस्सा हैं। जब हम अपने मन के नियमों को समझते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हमारे हर छोटे से छोटे फैसले का असर हमारे जीवन में और हमारे आसपास की दुनिया में पड़ता है। इससे हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और हम अपने जीवन की दिशा को बदलने में सक्षम होते हैं। एंडोबुइसी ओनियमा ये भी बताते हैं कि माइंडसेट ट्यून करने के लिए हमें केवल सोचने की आदत बदलनी नहीं होती, बल्कि अपने दैनिक व्यवहार और रीति रिवाजों में भी बदलाव लाना पड़ता है। जैसे कि रोजाना ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रैक्टिस करना, अपने लक्ष्य स्पष्ट करना और अपने विचारों को लगातार पॉजिटिव दिशा में रखना। ये छोटे छोटे बदलाव हमें ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में अनचाहे संघर्ष कम होते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं। इसलिए इस यूनिवर्सल नियमों के ज्ञान से हमें एक गहरा सबक मिलता है कि हम अपनी सोच और ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। जब हम इसे समझते हैं और अपने माइंडसेट को उसी हिसाब से ट्यून करते हैं, तो हम न केवल बाहरी दुनिया को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने अंदर भी शांति, संतुलन और खुशी ला पाते हैं। यही माइंड डिटॉक्स का अगला कदम है, जो हमें एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां हम ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य बैठाकर एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अपने मन की गहराइयों में उतरना, खुद को समझना और अपनी असली पहचान से जुड़ना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर हम अपने अंदर छिपे डर, खामियों और उन सोचों से अनजान रहते हैं जो हमें रोकती हैं। एंडोबुइसी ओनियमा इस किताब में हमें सेल्फ डिस्कवरी, यानी खुद की खोज के रास्ते पर चलने का तरीका बताते हैं, जिससे हम अपने अंदर छिपे उन विचारों और भावनाओं को पहचान सकें जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी सीमित सोच होती है, जो बचपन से लेकर आज तक हमारे अनुभवों और परिवेश से बनती जाती है। ये बिलीफ्स हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन ज़्यादातर बार ये बिलीफ्स गलत होते हैं और हमें हमारे असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं यह कर नहीं सकता या मेरे लिए यह संभव नहीं है जैसी सोचें जो हमारे अंदर डर और संकोच पैदा करती हैं। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है इन बिलीफ्स, डर और कमजोरियों को पहचानना। इसके लिए सबसे असरदार तरीका है रोजाना रिफ्लेक्शन और
जर्नलिंग करना। रिफ्लेक्शन में हम दिन भर की अपनी सोच, भावनाएं और अनुभवों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि किन बातों ने हमें नीचे गिराया और किन बातों ने हमें ऊपर उठाया। जर्नलिंग एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसमें हम अपने मन के विचारों को कागज पर लिखते हैं। ये प्रक्रिया हमें अपने अंदर छिपी भावनाओं को बाहर लाने और साफ करने में मदद करती है। जब हम नियमित रूप से जर्नलिंग करते हैं तो हम अपने सोचने के पैटर्न को पहचान पाते हैं। हमें समझ आता है कि कब हमारा मन नकारात्मक सोच में फंस जाता है और कब हम अपने डर या गलतफहमियों को बढ़ावा देते हैं। ये जागरूकता हमें उन सोचों को चुनौती देने और बदलने का मौका देती है। एंडुबुइसी ओन्येमा हमें कुछ खास सवालों के साथ जर्नलिंग करने की सलाह देते हैं, जैसे आज मैंने किन विचारों को सबसे ज्यादा जगह दी? क्या इनमें से कोई सोच मेरी प्रगति में बाधा तो नहीं बन रही? मैं अपने डर का सामना कैसे कर सकता हूँ? और मैं अपने आप से कैसे ज्यादा प्यार और समझदारी दिखा सकता हूँ? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं। इस प्रक्रिया से हमारी आत्मविचार की क्षमता बढ़ती है और हम अपने आप से ज्यादा ईमानदार हो पाते हैं। धीरे धीरे हम उन खामियों को स्वीकार कर पाते हैं जो हमें रोकती थीं और उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। यही सेल्फ डिस्कवरी का असली मतलब है, खुद के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना, जिससे हम अपने डर, संदेह और गलत फहमियों को पीछे छोड़ सकें और अपनी असली ताकत को जागृत कर सकें। इस तरह रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग की आदत हमें अपने मन की सफाई में मदद करती है और माइंड डिटॉक्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तभी हम अपने जीवन को भी बेहतर बना पाते हैं। हमारे दिमाग में रोजाना कई तरह के विचार आते हैं, कुछ अच्छे और सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक और नुकसान पहुंचाने वाले। ये नकारात्मक विचार हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं, हमारे आत्मविश्वास को गिराते हैं और हमारे सपनों को पूरा करने में बाधा बनते हैं। एंडुबुइसी ओन्येमा की किताब में मानसिक गंदगी को निकालने का एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका बताया गया है, जिसे 3 स्टेप्स ऑब्जर्व, इंटरप्ट, रिप्लेस के रूप में समझाया गया है। पहला कदम है ऑब्जर्व, यानी अपने मन में चल रहे नेगेटिव विचारों को पहचानना। अक्सर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दिमाग में कौन से ऐसे विचार घुस आए हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने सोचने के पैटर्न को समझें और ये पहचानें कि कब और कैसे ये नेगेटिविटी हमारे मन में आती है। ये जागरूकता हमें उन विचारों को बाहर निकालने और उन्हें सही तरीके से संभालने में मदद करती है। दूसरा कदम है इंटरप्ट, यानी उस नकारात्मक सोच को बीच में ही रोक देना। जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहा है तो उसे तुरंत तोड़ दें। इसके लिए आप कोई भी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, किसी खुशहाल याद को याद करना या कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना। इसका मकसद है कि आप उस नेगेटिव चक्र को टूटने दें और उसे आगे बढ़ने से रोकें। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसे रोके हम अक्सर उन्हीं नेगेटिव विचारों में फंसे रहते हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं। तीसरा और आखिरी कदम है रिप्लेस, यानी उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक और सहायक सोच से बदल देना। जब आपने नेगेटिविटी को पहचान लिया और उसे रोक भी दिया तो अब उसे एक नई सोच से बदलना ज़रूरी है। जैसे अगर आपके मन में यह विचार आया कि मैं असफल हूं, तो आप इसे बदलकर कह सकते हैं मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये बदलाव आपके मन में नई ऊर्जा और उम्मीद भरता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रेरित और केंद्रित हो जाते हैं। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस सरल लगता है, लेकिन इसे नियमित रूप से अपनाने से आपके मन में जो गंदगी जमा होती है वह धीरे धीरे साफ हो जाती है। इससे आपके सोचने का तरीका साफ, सकारात्मक और क्रिएटिव बनता है। मानसिक गंदगी दूर होने पर आप ज्यादा शांत, फोकस्ड और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। एंडुबुइसी ओन्येमा इस प्रक्रिया को माइंड डिटॉक्स की कुंजी बताते हैं, क्योंकि यह हमें अपनी सोच की पूरी जिम्मेदारी लेने और उसे बदलने की ताकत देता है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम खुद को बेहतर समझते हैं, जब इंटरप्ट करते हैं तो हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं, और जब रिप्लेस करते हैं तो हम खुद को बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए मानसिक गंदगी निकालना सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है
जो हमें हमारे मन के मालिक बनने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने में मदद करती है। सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, इसका हमारे पूरे दिन पर गहरा असर पड़ता है। एंडुबुइसी ओनियमा की किताब में बताया गया है कि सोचने का एक सिस्टम और रूटीन विकसित करना क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कर सकें और दिन भर फोकस्ड, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रह सकें। खासकर सुबह का समय हमारे लिए एक मौका होता है जब हमारा मन सबसे ज्यादा ताज़ा और खुला होता है। अगर हम इस समय सही तरीके से बिताएं तो पूरी जिंदगी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किताब में एक मॉर्निंग रूटीन की सलाह दी गई है जिसमें 3 मुख्य चीजें शामिल हैं: साइलेंस, जर्नलिंग और एफर्मेशंस। सबसे पहले साइलेंस यानी चुप्पी या मौन की प्रैक्टिस। इसका मतलब है सुबह कुछ मिनटों के लिए अपने आप से पूरी तरह जुड़ना, बिना किसी बाहरी आवाज या व्याकुलता के। यह मौन मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और हमें अंदर से सजग बनाता है। इस समय हम अपने विचारों को नोटिस कर सकते हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन को साफ कर सकते हैं ताकि नया दिन सकारात्मक ऊर्जा से शुरू हो। इसके बाद जर्नलिंग का वक्त आता है। सुबह के वक्त अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर लिखना हमारे लिए एक तरह से खुद से बातचीत करने जैसा होता है। हम अपने दिन के लक्ष्य, चिंता, सपने या जो भी मन में हो उसे लिखते हैं। इससे हमारा दिमाग साफ होता है, हम अपने विचारों को समझ पाते हैं और जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करने में मदद मिलती है। जर्नलिंग से हम अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और उन बातों पर ध्यान दे सकते हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। ये आदत हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ाती है। तीसरी अहम चीज है एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिन्हें हम अपने आप को बार बार कहते हैं ताकि हमारा माइंड पॉजिटिव सोच में सेट हो जाए। जैसे, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, या मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफलता पा सकता हूं। एफर्मेशंस हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकालते हैं। जब हम इन्हें रोजाना दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारी सोच और व्यवहार को धीरे धीरे बदलते हैं। एंडुबुइसी ओनियमा बताते हैं कि जब हम साइलेंस, जर्नलिंग और एफर्मेशंस को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम एक सिस्टम्ड लाइफस्टाइल बना लेते हैं। ये न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति भी फोकस्ड रखता है। एक नियमित रूटीन से हमारी सोच में स्पष्टता आती है, हम तनाव कम महसूस करते हैं और जीवन के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक बनता है। इसलिए सोचने का सिस्टम और रूटीन हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का तरीका है। जब हम अपने दिन की शुरुआत सही करते हैं तो दिन भर हमारे फैसले, हमारी ऊर्जा और हमारे काम बेहतर होते हैं। यही असली माइंड डिटॉक्स है जो हमें एक नई शुरुआत, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। हर इंसान की जिंदगी में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक स्पष्ट और सही दिशा। एंडुबुइसी ओनियमा की किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अगर हमारे मन में लक्ष्य यानी गोल साफ और स्पष्ट नहीं होंगे तो हम जिंदगी में भटकेंगे, उलझेंगे और असफल महसूस करेंगे। इसलिए लक्ष्य निर्धारण और क्लैरिटी यानी स्पष्टता का होना बेहद जरूरी है ताकि हम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं और अपनी मेहनत का सही फल पा सकें। सबसे पहले हमें अपने पर्पस यानी जीवन का मकसद समझना होता है। ये पर्पस हमारे लिए एक दिशा निर्देशक की तरह काम करता है जो बताता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमें क्या हासिल करना है और हम अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद रखते हैं। पर्पस को समझना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। इसके लिए अंदर झांकना पड़ता है, अपने सपनों, इच्छाओं और असली ज़रूरतों को पहचानना पड़ता है। जब हम अपना पर्पस जानते हैं तो हम बिना किसी भ्रम के अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फिर आता है गोल्स को रीडिफाइन करना, यानी अपने लक्ष्यों को नए सिरे से तय करना या उन्हें साफ करना। कई बार हम अपने पुराने सोच या दूसरों की अपेक्षाओं के चलते ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। ये गोल्स हमें नहीं बढ़ाते बल्कि उलझाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद से सवाल करें कि क्या ये लक्ष्य मेरे लिए सच में ज़रूरी है? क्या ये मेरे पर्पस से मेल खाते हैं? अगर नहीं
तो उन्हें बदलने या फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। जब हम अपने गोल्स को रीडिफाइन करते हैं तो हमारी सोच में साफगोई आती है और हम जान पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। ये स्पष्टता हमारे मन को स्थिरता और दिशा देती है। जब सोच स्पष्ट होती है तो हम बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। हमारा दिमाग कम घुमावदार और ज्यादा सीधा होता है, जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। इससे हम अपने सपनों के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं और छोटी छोटी बाधाओं से भी डगमगाते नहीं। एंडुबुइसी ओनियमा बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण सिर्फ लक्ष्य बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को समझते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और अपने मन की आवाज सुनते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि सही काम करने के लिए यहाँ हैं। अंत में क्लैरिटी और सही लक्ष्य हमें जीवन में संतुलन, प्रेरणा और सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने पर्पस को पहचानते हैं और अपने गोल्स को रीडिफाइन करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा पाते हैं। यही असली मायने में माइंड डिटॉक्स का एक हिस्सा है, अपनी सोच और जीवन के उद्देश्य को साफ करना, ताकि हम ज्यादा संतुष्ट और सफल जीवन जी सकें। दिन भर की भाग दौड़, तनाव और परेशानियों के बाद हमारा दिमाग थका हुआ और बोझिल हो जाता है। एंडुबुइसी ओनियमा की किताब में बताया गया है कि दिन खत्म होते होते माइंड को रीसेट करना बेहद जरूरी है, ताकि हम अगले दिन ताज़ा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत कर सकें। इसके लिए डेली रीसेट रिचुअल्स को अपनाना बहुत फायदेमंद होता है, जिसमें जर्नलिंग, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और लेट गो शामिल हैं। ये आदतें हमारे दिमाग को साफ, हल्का और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। रात को जर्नलिंग करना एक शक्तिशाली तरीका है अपने दिन के अनुभवों और भावनाओं को कागज पर उतारने का। जब हम अपने मन में चल रहे विचारों, चिंता, खुशियों और समस्याओं को लिखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम उन बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जर्नलिंग हमें अंदर से खुद को जानने और महसूस करने में मदद करता है, जिससे हम अगले दिन के लिए मानसिक तैयारी कर पाते हैं। फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना भी माइंड को रीसेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर हम अपने ऊपर या दूसरों पर गुस्सा, दुहक या क्रोध पाल लेते हैं, जो हमारे मन में जहर की तरह बैठ जाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, चाहे वह खुद हो या कोई और, तो हम अपने दिल का बोझ कम करते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। क्षमा करना मतलब भूल जाना या गलत को मान लेना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। दिन के अंत में उन चीज़ों को याद करना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हमें सकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है। ये आदत हमारे दिमाग में खुशी और संतोष की भावना बढ़ाती है और हमें दिखाती है कि हमारे जीवन में कितनी अच्छी बातें हैं, भले ही दिन कैसा भी रहा हो। कृतज्ञता से हमारा नजरिया बदलता है और हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देने लगते हैं। अंत में लेट गो यानी जो बातें या भावनाएं हमें परेशान कर रही हैं, उन्हें छोड़ देना सीखना जरूरी होता है। अक्सर हम पुरानी गलतियों, डर या नकारात्मक अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं, जिससे हमारा मन भारी और थका हुआ महसूस करता है। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हम मानसिक तौर पर हल्के हो जाते हैं और नए विचारों और अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। एंडुबुइसी ओनियमा बताते हैं कि ये 4 रीसेट रिचुअल्स मिलकर हमारे मन को हर दिन नई शुरुआत देने का मौका देते हैं। ये आदतें हमें मानसिक तनाव से मुक्त करती हैं, हमारे अंदर शांति और संतुलन लाती हैं और हमें अगले दिन के लिए तैयार करती हैं। जब हम लगातार इन डेली रीसेट रिचुअल्स को अपनाते हैं तो हमारा दिमाग साफ और ताज़ा रहता है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं और ज़्यादा खुशहाल महसूस करते हैं। इसलिए रात को जर्नलिंग, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और लेट गो की प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को हर दिन रीसेट करें और अपने मन की गंदगी को साफ करते हुए एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। लीडरशिप माइंडसेट सिर्फ किसी संगठन या टीम का नेतृत्व करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में असली बदलाव और सफलता चाहता है। एंडुबुइसी ओनियमा की किताब में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि अगर हम एक लीडर की तरह सोचेंगे तो हमारी सोच, हमारे फैसले
और हमारे काम में एक नई मजबूती आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कंपैरिजन की आदत को छोड़ना होगा। जब हम खुद को दूसरों से लगातार तुलना करते रहते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता और असंतोष बढ़ता है। ये आदत हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमें अपनी असली क्षमताओं से दूर ले जाती है। एक लीडर कभी दूसरों से तुलना में उलझता नहीं, बल्कि अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। कंपैरिजन छोड़ने से हम अपनी असली पहचान को समझ पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिसिप्लिन यानी अनुशासन की बात आती है। लीडरशिप माइंडसेट का एक अहम हिस्सा है खुद पर नियंत्रण रखना और अपनी दिनचर्या, सोच और काम में अनुशासन बनाए रखना। डिसिप्लिन हमें कामयाबी के रास्ते पर टिकाए रखता है, क्योंकि बिना अनुशासन के हमारी मेहनत बिखर जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। एंडुबुइसी ओनियमा बताते हैं कि अनुशासन से ही हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दिमाग को फोकस्ड रख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाना छोड़ना। बहाने बनाना हमारे मन की कमजोरियों को छुपाने का तरीका है, लेकिन ये हमें असली प्रगति से रोकते हैं। जब हम बहाने बनाना छोड़ देते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपने फैसलों के प्रति ईमानदार होते हैं। ये लीडरशिप माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है, खुद के प्रति सच्चाई और जिम्मेदारी। इससे हम मुश्किलों का सामना धैर्य और हिम्मत से कर पाते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। एंडुबुइसी ओनियमा बताते हैं कि कंपैरिजन छोड़ना, डिसिप्लिन बनाए रखना और एक्सक्यूजेस से बचना मिलकर हमें एक ऐसा माइंडसेट देते हैं जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ाता है। ये माइंडसेट हमें अपने आप में विश्वास दिलाता है, हमें प्रेरित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने की ताकत देता है। जब हम लीडरशिप माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम न सिर्फ खुद की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। ये माइंडसेट हमें बताता है कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है और हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो अब वक्त है उस माइंडसेट को अपनाने का जो आपको कमजोरियों से ऊपर उठाए, आपके मन को साफ करे और आपको आपके सपनों के करीब लेकर जाए। एंडुबुइसी ओनियमा की ये किताब आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि आपको एक ऐसा सिस्टम देती है जिससे आप अपने दिन प्रतिदिन के विचारों, आदतों और भावनाओं को कंट्रोल कर पाएं। याद रखें, माइंड डिटॉक्स कोई एक बार का काम नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन अपने मन को रीसेट करना, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना और खुद को डिसिप्लिन में रखना ही आपको असली सफलता की ओर ले जाएगा। ये वो रास्ता है जिससे आप अपनी जिंदगी की पूरी क्षमता को पहचान कर उसे जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में माइंड डिटॉक्स कब शुरू हो रहा है। क्या आप रोजाना अपनी सोच को बदलने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपका खुद का दिमाग है। इसे डिटॉक्स करें, इसे मजबूत बनाएं और अपनी सबसे बड़ी सफलता की कहानी खुद लिखें। धन्यवाद।